से कमल खिल गया, कमल का कमाल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के पीएम मोदी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या वो अपने भाषण में शामिल करने वाले हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शामिल किया, किस तरह से कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अदा किया। जीत का मंत्र देने के बाद अब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किस तरह से करते हुए नजर आए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को सुनवाते हैं। का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जीत का जिक्र किया और इस दिन को ऐतिहासिक बताया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा किया। साथ ही साथ अब घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाला समय क्या कुछ बीजेपी निर्धारित करेगी, इस पर भी जिक्र करते हुए नजर आए। साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, घोषणा पत्र का हम जिक्र कर रहे थे कि घोषणा पत्र में तमाम वादों को शामिल किया गया, उन वादों को अब धरातल पर उतारने की स्थिति में नजर आएगी बीजेपी। किन वादों को पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। साफ तौर पर महिलाओं के लिए जो वादे किए गए थे उनको अपने वक्तव्य में शामिल किया। साथ ही साथ घुसपैठियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए पीएम मोदी। प्रदीप जी। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से बदला नहीं बदलाव की बात की है, वह नहीं भविष्य की बात की है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी ने हिंसा मुक्त बंगाल बनाने की अपील करते हुए ये बयान दिया है। तो जिस तरीके से बंगाल का जनादेश और इससे गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए इसके जरिए न सिर्फ उन्होंने एक बड़ा संबोधन दिया है, बल्कि जीत के लिए जनता जनार्दन का आभार भी जताया है। तो एक बड़ा बदलाव, और जिस तरीके से सूबे में अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, तो जनता देख रही है, जहां भाजपा है वहां सुशासन है, विकास है, ये पीएम मोदी ने कहा है। और साथ ही बड़े बदलाव के साथ इसको अब जब देख रही है प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार, तो उन वादों को पूरा करने की अब मुख्य तौर पर पहली कैबिनेट में फोकस रहेगा, चुनौती रहेगी, जिसका जिक्र भी किया गया है। तो ये जरूर है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से ये जनादेश आया है ये काफी अभूतपूर्व है, और इसलिए न सिर्फ यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता, जनता, नेता, तमाम लोग इसके लिए इसके लिए खास तौर से जिन्होंने परिश्रम किया है लोकतंत्र की गरीब के लिए, ईसीआई का काम जो हुआ है, इसके अलावा सुरक्षा बलों का अभिनंदन, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। तो 5 राज्यों की जनता ने विश्व को डेमोक्रेसी है ये भी दिखाया है, इसका जिक्र पीएम मोदी ने किया है। तो इसके जरिए पीएम एक बड़ा संबोधन देते नजर आए हैं। अब निगाहें आगे जो जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव की बात हुई है, बदला नहीं बदलाव होगा बंगाल में, इसका जिक्र किया है पीएम मोदी ने। तो विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। साथ ही बीजेपी के हर कार्यकर्ता की खुशी में मैं शामिल हूं, और इसलिए बंगाली धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी को देखते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और खूब जश्न मनाया गया है। तो एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि बंगाल में उन्होंने चुनावी जीत हासिल की है, और कार्यकर्ता ये जीत का जश्न भरपूर तरीके से मनाता हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर में नजर आया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है। क्या कुछ कहा है, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है।
जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में तो हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, इस दिन को ऐतिहासिक बताया, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि बरसों की साधना अब सिद्धि में बदली है। देखिए, बिल्कुल प्रगति और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे, इस खास मौके पर अगर देखें तो एक बड़ी शुरुआत की है बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जो कि हाल ही में पार्टी की कमान उन्होंने संभाली थी और उनकी अगुवाई में उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में ये खाता जो खुला है जीत के साथ, ये बड़ी बात है। और इसीलिए गले में माला डालते हुए प्रधानमंत्री पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं। नितिन नबीन को धमाकेदार जीत का क्रेडिट देते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, इस जीत को ऐतिहासिक बताया। नितिन नबीन के लिए एक बड़ी शुरुआत हुई है ये, क्योंकि बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हुई है बीजेपी की। खास अंदाज में बंगाली धोती कुर्ता पहनकर पीएम मोदी पहुंचे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी के साथ पूरा क्रेडिट दिया उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को। तो नितिन नबीन का खाता जो खुला है वो जीत के साथ खुला है और ये शुभ संकेत है। आप कह सकते हैं कि उनकी अगुवाई में जो अब एक सफल शुरुआत हुई है जीत के आगाज के साथ, उसको बरकरार रखने की चुनौती भी रहेगी, इसको बढ़ाया भी जाएगा। ये संदेश देते हुए प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है नितिन नबीन के लिहाज से अगर देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर देखें, उनकी जीत के साथ इस कार्यकाल जो उन्होंने शुरू किया है उसका एक अच्छा आगाज हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुक